हमने पढ़ा था कि मीन मतलब, गुड इवनिंग, मीन का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा था ये, ठीक है। मीन या एवरेज, कुछ सब एग्जांपल्स बताए थे हमने, और फिर हमने क्या किया था, एक एग्जांपल लेकर हमने मीन का फॉर्मूला निकाला था ये वाला। तो इस सिंबल को, ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं समेशन। ये सिंबल दिख रहा है, इसको ग्रीक सिंबल, इसको बोलते हैं समेशन। ये बताता है कि सबको जोड़ो, एक लाइन से जोड़ो। तो हमने यहाँ फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, इस तरह से, इस हमने यहाँ पे लिख रखा है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में यही फॉर्मूला दे रखा है, दिखाते हैं अभी आप लोगों को, देखिएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट किसने लिख रखा है, इसको आप समझ रहे हो, ये आपका बुक में लिख रखा है। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए, लास्ट लेसन, लास्ट नहीं, लेसन 13 निकाल लीजिए बुक में, निकालिए सब लोग लेसन 13। निकाल लिए, बताइए। ठीक, देखो यहाँ पे इसने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, डायरेक्ट इसने कर रखा है यहाँ पे। मैंने आप लोगों को पूरा इसको समझाया था कैसे क्यों होता है। देखिए ये रहा, दिख रहा है आप लोग को ये वाला और ये वाला, एक्स बार का फॉर्मूला, और सेम चीज देखो मैंने आप लोग को ड्राइव करा है यहाँ पे, देखो यही है ना, सेम। देखो ये वाला, इसी को मैंने बोल रखा है यहाँ पे एक्स बार। देखिए बच्चों, तो आप लोगों को मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, भले आरडी समय का पहले क्वेश्चन वाले के बुक से ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो ये बुक में दे रखा है, यहाँ से जो एक्सप्रेशन आता है हम लोगों का ये वाला आ जाता है। देखिए, देखिए इसने लिख रखा है डायरेक्ट यहाँ पे। अब इसको देखिए, इसको हमने लिख लिख रखा था, इसको भी देख रहे हो, इसको लिखा नहीं था, आई इक्वल टू 1 टू एन। देखो यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, आप देख सकते हो यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई बाई आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई। समेशन एफ आई को एन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आगे बढ़े, अब बताओ, क्वेश्चन में आगे बढ़े। क्लास में आए कौन कौन है अभी? नियासा, अनामिका, दीपांशु, अनिकेत, भारती जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस आप लोग बता रहा था कि हम बुक से हम लोग पढ़े, बुक से बाहर नहीं जा रहे। और बाकी बुक में से क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी करेंगे, है ना। पहले जो क्वेश्चन हम करा रहे थे आरडी में, उस पे आते हैं।
तो ये था आप लोग का आर्डिशन में क्वेश्चन। तो मैंने इसमें आप लोगों को देखो कौन का बता, एक नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था ये वाला, 3 नंबर बनवा दिए थे मैंने, है ना, 1 और 3 मैंने आप लोग करवा दिया, देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 हो गया था, ये 1 नंबर क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर था 1, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन। और ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आप लोगों का ये वाला, ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं करवाऊंगा अगले क्लास में, देखो क्यों करवाऊंगा इसको। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं। जरा इस क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इसने बोला है कि फाइंड मिसिंग वैल्यू ऑफ पी। मिसिंग वैल्यू बताना है किसका जी, पी का। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे दे रखा है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, मतलब x की वैल्यू 5 पे, 5 कितनी बार है, 2 बार, 8 कितनी बार है, 5 बार, 10 कितनी बार है, 8 बार। तो कितने बार वितरण हो रहा है इसके, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या हो, हुज मीन, आपकी मीन निकाला नहीं, मीन आपको दे दिया, बोला कि ये मीन है। अरे बच्चों आपको मीन दे दिया, तो अब बताओ अगर मीन दे दिया है तो कैसे बनाओगे, बोलेंगे प्रोसेस सेम रहेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, पहले टेबल बनाते हैं इसका। देखो टेबल कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे x का वैल्यू एक्स आई, ऐसे, फिर लिखेंगे एफ आई, और इसके बगल में बनाएंगे टेबल हम लोग एक्स आई एफ आई का, एक्स आई इंटू एफ आई, ऐसे। चलो लिखते हैं सारे वैल्यू को। सबसे पहले है 5, 5 के लिए कितना है फ्रीक्वेंसी, 2, फिर है 8, 8 के लिए कितना है 5, फिर है 10, 10 के लिए 8, फिर है 12, 12 के लिए 22, फिर है पी, पी के लिए 7, फिर है 20, 20 के लिए 4, और लास्ट में आपका 25, 25 के लिए है 2। ये हो गया, इसको ऐसे बंद करते हैं। ठीक है, इधर से भी इसको बंद करते हैं, ऐसे ऊपर से भी बंद करते हैं बॉक्स को इधर से, ये आपको हो जाएगा ऐसे कुछ। अब हम क्या निकालते हैं, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई यहां से मिलेगा। अब बताओ समेशन एफ आई कितना आ रहा है, बताओ, जोड़े इसको, 2 और 5 7, और 8 15, और 15 22, 37, 37 और 7 44, 44 और 2 48, 48 और 2 50। क्या ये 50 आ रहा है बच्चों, बताओ तो, बताइए। ठीक है, अब एक्स आई एफ आई निकालिए, 5 दूना का 10, 8 पचे 40, ये हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 22, 22 दूना 44, 22 दहा का 220, और 44 कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा, ये 264, 7 पी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा आपका 25 गुना 50 हो जाएगा। तो इसका बल थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि पी वाला जोड़ नहीं पाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो पी वाला है ना, इसमें जोड़ नहीं पाएगा। तो मैं बॉक्स को बड़ा कर देता हूँ, ये जो आपका जो आएगा समेशन एफ आई एक्स आई थोड़ा बड़ा आएगा, इसमें 2 वैल्यू आएगा, एक तो पी वाला आएगा, देखो ये पी वाला किसी के साथ जोड़ नहीं पाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना पी, ये किसी के साथ जोड़ नहीं पाएगा ये वाला। तो एक तो हो गया 7 पी,
7p प्लस और कितना आएगा बताओ, बाकी के जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ो तो सबको। जोड़िए सबको, कितना आएगा देखो, 10 और 40 50 और 80 कितना हो जाएगा, 130। 130 प्लस 264, 264 प्लस ये 8 5 13 फिर हो जाएगा 130, ये आपका आ जाएगा 524, ये आपका आएगा 524, 524, ये आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, बताइए किसी को डाउट इसमें। नियासा नामिका सीरियस इत्यादि क्लास में नहीं है क्या, अच्छा आई आई इधर है। ठीक, कोई डाउट है सीरियस हिस्ट्री बताओ इसमें, ये तुम लोगों को लेसन पढ़ना है, तुम लोगों को पास कराएगा लेसन, ठीक है। 14 टोटल पता है कितना नंबर का आया था एग्जाम में, ये 14 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है, प्रोबेबिलिटी और हेटिस मिला के टोटल आते हैं 14 मार्क्स के। अब समझ जाओ ये इतने मार्क्स है ना कि आप लोगों को पास करा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बार से सीबीएसई ने क्या किया है ना, पासिंग मार्क्स जो है ना, पासिंग मार्क्स, देखो पहले होता था कि चलो 14 मार्क्स मिल गए, आपने ला दिया एग्जाम में, ये आपको एग्जाम में ला दिया, 20 नंबर में से मान लो 19 नंबर स्कूल से मिल गए, प्रैक्टिकल के मिल गए, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 33, आप पास हो गए, आप क्या हो गए, आप हो गए पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सीबीएसई ने क्या कर रखा है, बोला है कि नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, आपको आपको 33 मार्क्स लाने होंगे, किसमें, थ्योरी में, समझ रहे हो, 80 में से, आउट ऑफ 80, 80 में से आपको 33 मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर आप पास हो गए। अब बोले सर प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल तो ही मिलेगा, मान लो 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया तो कितना हो गया, 53, मतलब आपको 53 अब लाना ही है 100 में से, ये 80 में लाना है 33 और 100 में लाना है 53, तब जाकर आप पास हो पाओगे, पास नहीं हो पाओगे, समझ जाओगे। तो अब की बार ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट में, खासकर मैथ और साइंस में तो और भी। चलिए आप सब वैल्यू लिखते हैं, एक्स बार कितना है, एक्स बार देखो दिया है 12.58, लिखते हैं इसको, 12.58 इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, तो यह है 7p प्लस 524 डिवाइड बाई समेशन एफ आई कितना है, तो यह है 50, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 5 8 40, 5 25 और 4 29, 5 दूना 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6 और 1 0, दो जीरो को छोड़ देंगे तो डेसिमल, देखो डेसिमल दो अंक है तो कितना हो जाएगा, ये 639.00 हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं, 5 8 40, 5 25 4 29, 5 9 10 3 13, 5 एकम 5 1 6, इतना आएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा 639 इक्वल टू 7p प्लस 524। बताइए यहाँ तक किसी का डाउट। अब एक तरफ नंबर को कर दो, एक तरफ बिना नंबर वाले पी को कर दो, एक तरफ 639 माइनस 524 इक्वल टू 7p, तो कितना हो जाएगा, 629 होगा, 5 बटे 40 गुणा कर देंगे, 5 बटे 40 का 0, 5 25 4 29, 5 गुना 10, अच्छा अच्छा 29 है ना, 29 29 29 हो गया यहाँ पे, 29 10 तो 12 हो जाएगा, 29 है, ठीक है, अब ठीक है, 629 माइनस 5 इक्वल टू 70, अब कितना है घटाने पे बताओ, 9 में से 4 जाएगा 5 और 11 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा 5 और 2 में से 2 जाएगा 0 और 6 में से 5 गया 1,
101 बराबर आ गया 7p। तो बताओ p कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। p कितना आ गया, 15। तो p किसका वैल्यू था, xi का वैल्यू, को कितना आ गया है, 15 आ चुका है, यही आंसर हो जाएगा। ये 15 आपका हो जाएगा आंसर इसका। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, p का वैल्यू आ गया 15। और ये हो गया आप लोग का आंसर। 2 नंबर का काम हो गया, 2 से 3 नंबर का, 3 नंबर पूछेगा, 2 नंबर नहीं पूछेगा, 3 मार्क्स में कम से कम पूछेगा ये। बताइए कोई डाउट किसी को। अच्छा बाकी यहाँ पे एरो वगैरह आप लगा लीजिएगा ऐसे, इस तरह का, क्योंकि इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। बताइए कोई डाउट किसी को। अनामिका, दीपांशु, अनिकेत, निकी कुमारी, सब लोग क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, कॉपी कलम सब लोग लिए हो तो इसको बनाकर दिखाओ फिर। 5 coins were sometimes tossed 1,000 times, and each toss the number of hits were observed. Number of tosses during which 0, 1, 2, 3, 4, 5 hits were obtained on the table. Find the mean number of per toss. ये तो बना लोगे, 4 नंबर बन जाएगा। सब चीज दिया गया है, ये तो बना लोगे। तुम लोग इसको बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। तो एग्जाम में पूछा है 2002 में। इसको बनाए तो सब लोग। अब ना करना, सब बताइए कितना आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब की बार के फ्रीक्वेंसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के कहीं भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ के क्या वैल्यू पूछा है। कॉपी कलम सब लोग वैसे बनाइए।
दीपांशु ने बनाकर भेजा है 35 10 के 120 20 का 80 15 25 से 25 बटा 7 प्लस के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 ठीक 35 और 200 200 हो जाएगा 160 360 20 14 5 12 8 20 24 ठीक है दीपांशु बाकी लोग भेजिए दीपांशु का सही है बिल्कुल जल्दी से भेजिए जल्दी से दीपांशु तब तक तुम इसको बनाओ अगला साल देते हैं इसको बनाओ तो 6 नंबर का सेम क्वेश्चन है 2001 में पूछा होगा अनिकेत ठीक है अनिकेत आपका भी ठीक है चलिए बाकी लोग सबका आना चाहिए भाई है ना कंजूसी नहीं करना है नियासा पवन भारती जी श्रेया 60 आज आदित्य क्लास में नहीं है दीपांशु ने अगला ही बनाकर भेज दिया सेकंड नंबर सवाल 15 15 के 75 35 एक 210 9 375 15 390 हो जाएगा प्लस 15 के 3 6 6 12 तो 14 ठीक 25 14 23.5 25 14 है 25 दाना 390 ठीक है दीपांशु चलो अगला बनाओ दीपांशु बैठे नहीं रहना है क्वेश्चन नंबर कितना 6 था ना 7 बनाकर भेजो 2005 6 7 बाकी लोग का वेट कर रहे हैं बाकी लोग क्या हुआ श्रेया 60 श्रेया 60 अनामिका हाँ पीजी अनामिका निहासा भारती जी पवन भाई अरे पवन भाई कहाँ थे
पवन भाई तो है, पवन भाई भेजिए। पवन का आ गया, सीधा 60 का भी आ चुका है। ठीक है, के का आंसर ठीक है। ठीक है, अंत में जो लाइन लिखे हो ना, सीधा 60, 24 के बाद एरो लगा दो। ठीक है, 24 के बाद क्या करो, एरो लगा दो, वहां पे इक्वल टू की जगह क्या करो, के के पहले इक्वल टू है ना, वहां पे एरो लगा दो, फिर दो के इक्वल टू 6। बाकी सब ठीक है, आपका ठीक है सीधा 60। आप लोगों को मैं बताऊंगा, टेबल अब नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैंने टेबल बनाई भी। चलो अनिकेत का भी दूसरे क्वेश्चन का आ गया, दीपांशु का के इक्वल टू 36। ठीक है पवन, आपका भी एकदम तेजी में आ रहा है एकदम। ठीक, अनिकेत का लग रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन का। भारती जी भेजे हैं के इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये भी अनिकेत ठीक है, तीसरा बनाओ। जिन लोगों का बन गया है, क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, 7 नहीं, 7 नहीं, 6। उल्टा कर दिए हैं क्या भैया, भाई बनाना है आप लोगों को 6 नंबर, और 7 नंबर बनाना है जिन लोगों का 6 बन गया है। अभी 6 बस दीपांशु का बना। सीरियल 60, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा। अच्छा एक काम करो, बस थोड़ा देर रुक जाओ, क्योंकि आयुष का भी सही है। ठीक है, इनका भी इनका आंसर आ चुका है, दीपांशु को अगले क्वेश्चन का तो चेक कर लेते हैं। 10 25 50, 15 10 के 150, 7p, 25 8 260, 200 200 400 460 हो जाएगा, प्लस 7p 10 5 15 या 7, 22 8 20 2 32। तो आसान क्वेश्चन। 6000 आए गुणा करने पे, सॉरी 60,000, 60 हो गया, 600 हो गया, 140 20। ठीक है बच्चों, एक बार देखिएगा थोड़ा जल्दी कैसे बनता है। ठीक है, देखिएगा सब लोग, देखो क्या करना है आप लोगों को। जैसे मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूँ, 5 नंबर वाले सवाल को, देखो इतना जो आप टेबल बना, टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, टेबल तो समझाने के लिए बताया था। टेबल बनाना यहाँ पर उतना नहीं पड़ेगा, आप लोग कैसे बना सकते हो। देखो देखिएगा सब लोग एक बार इस वाले क्वेश्चन को, इससे थोड़ा आप लोग का जल्दी बन जाएगा बिना टेबल बनाए। देखो जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। छोटा सा टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बन जाएगा। अच्छा एफ आई एक्स मैंने क्या होता है, इन दोनों में गुणा करके जोड़ना होता है, इन दोनों में गुणा करके जोड़ना होता है। चलो गुणा करके जोड़ते हैं। मीन कितना दिया, देखो मीन दिया है 14, मीन दिया है 14, तो 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा। चलो गुणा करो, इसमें गुणा बताओ कितना आएगा, एफ आई एक्स आई कितना आएगा 35, प्लस इसमें करो कितना आएगा 10 के, प्लस इसमें करो कितना आएगा 15 बटे 120, प्लस इसमें करो 20 चौका 80, प्लस 15 पचे 25 पचे 125। आया समझ में आप लोग, बताओ ये वाला बताओ, श्रेया 60 अनामिका न्यासा, ये आप लोग समझ में आया? ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, नीचे फ्रीक्वेंसी का जोड़ना होता है। जोड़ दो सबको, 7 प्लस के प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5। देखो कितना जल्दी बन गया। अब बस इसको बस अरेंज करके यहाँ पे आंसर ला देना है, हो गया 14 इक्वल टू, जोड़ ऊपर कितना हो जाएगा देखो, 120 80 हो गया 200, यही हो गया 200। अब 35 में 125 जोड़ोगे हो जाएगा 160, तो 200 160 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 360, 360 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 के डिवाइड, नीचे कितना आ जाएगा बताओ, जोड़ो 8 7 15 और 4 15 4 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 5 हो जाएगा 24, 24 प्लस के तो है ही, एक ही को है के, तो इंटू के हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 24 प्लस के इक्वल टू 360
प्लस 10k हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके यहाँ से k का आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको अगले पेज में सॉल्व कर देते हैं। देखिए गुणा करो, बताओ कितना आएगा। ये कितना आएगा जी, गुणा करो। 14 चौका 56 के 6, 14 दूना 28 से 5 33, 336 आएगा। 336 प्लस 14k इक्वल टू 360 प्लस 10k। के को एक तरफ लाइए तो ये आपका हो जाएगा 14k माइनस 10k इक्वल टू 360 माइनस 336। यहाँ से आपका हो जाएगा 4k इक्वल टू 24 हो जाएगा ये। तो बताओ यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या k इक्वल टू 6 आ जाएगा। बताओ नियासा, अनामिका, आप लोग का आंसर नहीं आया था। सिखाया था ना, तो भेजे नहीं थे। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगर आंसर हो गया है तो मुझे इस वाले सवाल का देखो, इसको इसको दो लोगों ने बना दिए, इसको तो सब लोगों ने बना लिया होगा। मुझे जल्दी से बाकी के लोग 6 नंबर और 7 नंबर का आंसर भेजिए। दीपांशु ने 6 नंबर का भेज दिया आंसर, 7 का भी इन्होंने भेज रखा है। तो इनको मैं अलग सवाल दे रहा हूँ, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस 6 और 7 का सवाल भेजिए, मुझे 6 और 7 का आंसर भेजिए। दीपांशु में एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है। पवन का भी आया था अभी, ठीक है। उसमें वो बोलता है जो उस सवाल को बनाकर भेजना मुझे। पीडीएफ तो भेजते ग्रुप में हम। पी का भी एक बार चेक कर लेते हैं। जब पवन आपका बस एक मिनट है, तो दीपांशु को पीडीएफ में भेज देते हैं। ये अभी जो पीडीएफ भेजे ना दीपांशु, इसका सवाल नंबर बनाओ आप। ये तो दूसरा पीडीएफ भेज दिया, एक मिनट एक मिनट। तो भेजे नहीं है पीडीएफ, एक मिनट भेजते हैं। डाउनलोड करके यहाँ पे, हाँ वो नहीं है, दूसरा भेज दिया, ठीक है। आपका यहाँ पे ये वाला अभी ग्रुप में जा रहा है। इसका पता था हमको, बनाइएगा आप लोग, तो चले जाना, तो ग्रुप में जा ही रहा है। 2 पेज का है आपका। इसका आंसर आ गया ना 7 नंबर का निकेत। बाकी लोग नियासा कुमारी, हाँ नियासा कुमारी, श्रेया सृष्टि और भारती जी, आप लोग 6 और 7 मुझे बना कर भेजिए तुरंत। हाँ दीपांशु, क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ तो। 8 बनाकर भेजो मुझे, 8 नंबर जो अभी अभी पीडीएफ गया, इसका 8 नंबर क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा पवन पवन ने भेजा, पवन को मैं चेक कर लेता हूँ। ग्रुप में पवन का आया, निकेत का आया अभी अभी, भारती जी का भी आया है। अच्छा भारती जी के कौन सा क्वेश्चन है, 15। अच्छा ये वाला है ना, 15 के वाला, ठीक है। भारती जी का 6 नंबर बन गया। भारती जी ने भी 6 नंबर बना लिया है, ठीक है। भारती जी आपका आंसर ठीक है। 7 नंबर बनाकर भेजिए मुझे जल्दी से। अनिकेत, अच्छा इसका 20 आंसर आ गया था। 18.75, 6000 से कट गया था। हाँ इसका 20, 7 से 20 है, इसका आंसर आएगा, ये भी ठीक है। अनिकेत 8 नंबर बनाओ। सवाल नंबर जो पीडीएफ है इसका 8 नंबर बनाइए, ठीक। पवन का भी 20 से इसका आंसर आ गया था, ठीक है। 8 नंबर बनाइए पवन। जो अभी पीडीएफ है इसका 8 नंबर बनाइए। लेकिन लोग मैं चेक करता हूँ, गर्ल्स ग्रुप में भी किसी का आया नहीं। 5 या 6 7 बना लिए आप लोग, बढ़िया। अभी लाइट गया, एक मिनट लाइट ऑन करते हैं। वाईफाई चलता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को।
परेशान करेगा मच्छर से, तो इन लोगों को उपाय करना पड़ेगा। गर्ल्स में भी किसी का नहीं आया इतना स्लो। आयुष का आया है, आपने सवाल का। ठीक है आयुष भारती जी, नेक्स्ट सवाल बनाइए 8 नंबर। जो अभी जो पीडीएफ भेजे है ना आयुष, उसका आप बनाइए। श्रेया, सृष्टि, अनामिका, आप लोग इतना पीछे कैसे रह गए? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। देखना। हाँ, उसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 18.75 मीन दिया हुआ है, और 6 नंबर का आंसर अभी तक नहीं भेजा तुमने। जितना बना ले उतना भेजो पहले मुझे। ये मीन दिया गया है, मीन है। यहाँ पे भी मीन है आपका, और ये 14 भी आपका मीन दिया हुआ है। जितना बना ले उतना भेज दो ताकि चेक कर ले उसको, फिर अगला बनाओ। श्रेया, सृष्टि, कहीं डाउट हो रहा है बताओ। नियाशा, कहीं डाउट हो रहा है? बनाओ। कौन सा? 6 नंबर, चलो ठीक है बता दे, देख लेंगे। चलो 7 नंबर बताते हैं, 7 नंबर। सब लोग 6 नंबर तो बनाइए रहे होंगे अभी। हम 7 बताते हैं, 7 देखिएगा। तीनों क्वेश्चन सेम है, तो 7 बता देते हैं। थोड़ा इसमें डेसिमल वगैरह दे रखा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, सब सेम है। 7 नंबर का। 8 नंबर का कितना है? देखो मीन कितना हो जाए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला बताओ। मीन इक्वल टू समेशन एफ आई। हाँ, समेशन एफ आई। मीन कितना दिया है इसका? 18.75, लिखो इसका वैल्यू। यही ना मीन है, 18.75 इक्वल टू समेशन एफ आई। एक से कैसे निकालेंगे, इन सबको गुणा करके जोड़ देंगे, है ना। देखो ऊपर वाला एक्स आई है, नीचे वाला एफ आई, गुणा करके जोड़े इनको, तो हो जाएगा 10 पच्चीस 50, 50 प्लस ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा प्लस का 7p, ये हो जाएगा 7p प्लस ये कितना हो जाएगा 25 60 150 200 हो जाएगा ये, प्लस 30 दूना का 60 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक डाउट किसी को? ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू आपका इसका समेशन एफ आई एक्स आई इतना हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब नीचे डिवाइड करना है इसको। किससे डिवाइड करेंगे? समेशन एफ आई से, सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ो। अब फ्रीक्वेंसी ये आपका, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ो, तो हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2, सब जोड़ लिए, तो ये कितना हो जाएगा 18.75
इक्वल टू, इसको जोड़, देखो 150 50 हो जाएगा 200, और 200 400, 6 60 हो जाएगा 460, ऊपर आ जाएगा 460 प्लस 7p हो जाएगा। ऐसे ही ये तो किसी में जुड़ेगा नहीं, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नीचे जोड़ो, 10 5 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 8 30 और 2 32 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर, बताओ गुणा करने पे कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 32 32 मल्टीप्लाइड बाई 18.75 18.75, ये आपका आ रहा है 600, गुणा करने पे आ रहा है 600 600 इक्वल टू 460 प्लस 70। अब घटाइए इसमें से, तो हो जाएगा 600 माइनस 460 इक्वल टू 7p। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने बनाकर भेज भी दिया अगला वाला सवाल, किसने भेजा है, अच्छा आप ही का नाम ही का, तो हो जाएगा 140 इक्वल टू 7p। तो बताओ यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या 20 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ निकी, अभी भी डाउट है, नियासा, अनामिका आपका 7 नंबर 6 नंबर ठीक है आपका, ठीक है, और ये भी ठीक है, दोनों बना ही दिया है, ठीक है दोनों ठीक है। श्रेया सृष्टि, नियासा ने भेजा है, श्रेया सृष्टि ने भी भेज रखा है, ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए, अब देखो ये तो बना, आप लोग 3 साल बना लिए, भाई 5 6 7 बना लिए, जरा 8 बनाओ तो सब लोग। 8 नहीं बन रहा है क्या है भाई, अच्छा अच्छा ऐसे हो गया इसीलिए नहीं बन रहा है, तो ट्राई करो, बाकी गर्ल्स, बॉयज से नहीं बन रहा है, देखो जी गर्ल्स, देखते हैं इसमें आप लोग का क्या होता है। बॉयज में बस फोन से नहीं बना है, बाकी लोग का देखते हैं क्या होता है। आपका भी नहीं बना है, अच्छा अच्छा, चेक करते हैं, बाकी लोग चेक करो तो एक बार जल्दी से। के का वैल्यू 38 आ गया था कैसे, 15 365, ये गुणा गलती, 35 में 6 से गुणा करोगे तो 185 आएगा, नियासा कुमारी, नियासा 35 में 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 185, 6 5 30 होता है, जीरो आएगा अंत में। कौन सा क्वेश्चन था ये, 35 7, 35 में 6 से गुणा करोगे इसमें, ये कितना आएगा, 6 5 30, 6 3 18 और 3 1 210 आएगा ना। नियासा कुमारी बोल नहीं रही हो, हम बोल रहे हैं कि इसमें आपने जो भेज रखा है मेरे को फोटो, उसको देखो तो आपने 35 में 6 से गुणा करने पे कितना लिखा है, 185 लिख रहा है, गुणा ही गलती है आपका, और नीचे 3 3 6 और 6 12 और 14 होता है कि 17 होता है। चलो आपको दिखा, स्क्रीन पर दिखा देखना बच्चों, नियासा कुमारी का कॉपी दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। ये रहा, देखो इन्हें क्या क्या कर रखा है, ये इनका गुणा है, देखो 5 3 15 ठीक है, ए ठीक है, 25 3 75 ठीक है, हाई गलती है, दिख रहा है नियासा, ठीक है, आइए ठीक है आपके गुणा, तो एक तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ी जोड़ते हैं, हाँ इसको जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ोगे तो इतना थोड़ी आएगा, ये आएगा 15 के, ये तो किसी ने जोड़े नहीं, हाँ 15 के प्लस कितना आएगा, इसको छोड़ के बाकी जोड़ो, है ना अभी, हाँ बोलो, लिखा कितना है, हाँ 20 है,
देखो ना लिखा तो है मीन ऑफ फॉलोइंग 2020। ठीक है, और एफ आई कितना दे रखा है, एफ आई आपका ये रहा। अब इसको जोड़ने पे 17 थोड़ी आएगा, ये कैसे जोड़ी हुआ अपन, ऐसा फेल हो जाओगे एग्जाम में ऐसे करोगे तो। ये बच्चों का काम है, 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14 आएगा, एक 14 आएगा। अब प्लस के कहाँ गया, प्लस का के कितना आएगा, आ रहा ना आना में क्या बननी है समझ में, ऐसे पढ़ोगे तो अंडर रूट 1 होता है, इसमें क्या भाई, रूट अंडर 1 तो 1 होता है ना। अच्छा ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं हम भी, नहीं ऐसा समझ में आया कहाँ पे गड़बड़ की हो। हम्म, चलो बाकी लोग इसको बनाओ, हम चेक करते हैं बाकी लोगों का। इतना माइनर मिस्टेक कैसे हो गया आपसे। के का वैल्यू 4, के का वैल्यू 20, चलो ठीक है, सिरा सिटी का ठीक है। अब इसमें से कौन बनाई है और कौन छापी है हमको पता नहीं, ये आपके पापा ही बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाओ, हम एक बार उसको बना रहे हैं साथ साथ, ठीक है। देखो आप लोगों ने यहाँ पे ऐसा लिखा होगा मीन इक्वल टू, बार बार सुन, हाँ चेक करते हैं एक बार, रुक जा देख लेते हैं बस, देखते हैं। तो बाकी लोग बनाओ अपना, उनका निकेत का हम चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है 20 इक्वल टू 295, ये तो गुणा वाला थोड़ा चेक करता पता लगेगा, ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं। इसका आंसर कितना दिया है चेक कर लो, नीचे आंसर है ना। हाँ तब वही आंसर हो जाएगा। चल चेक बनाते हैं एक बार, ये हो गया 20, अनामिका 1 आंसर आ रहा है आपका, आंसर 1 आ रहा है, दीपांशु ने भी बना लिया है। दीपांशु का भी 1 आ रहा है, और बाकी लोग का चेक करते हैं, अनामिका का, अनामिका का भी। हाँ चलो आपका भी बना रहे, तो बस जल्दी बना के चेक करो, गुणा करो। देखते हैं बाकी लोग सब देखना है, 15 गुना कितना हो जाएगा 30, प्लस 17 तिया 51, प्लस 19 चौका कितना होता है, 19 चौक 76 76, प्लस ये कितना हो जाएगा, गुणा करो तो इसमें ये कितना होगा, गुणा कर देखो 20 प्लस पी में गुणा करना है हमको 5p से, कितना हो जाएगा देख, एक तो होगा 100p प्लस 5p² होगा। ये आप लोग समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा गुणा करने पे आएगा, दो गो है, एक बार इसमें इससे होगा और फिर एक बार इसमें इससे होगा। आ रहा है समझ में सब लोगों को, बताओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना करो, 23 छह कितना होता है, 6 18, 6 2 12 और 3 15। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आपका आंसर सही है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। दीपांशु क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए, दीपांशु अनिकेत अनामिका क्वेश्चन नंबर 9। बाकी लोग देखते रहिएगा, आप लोग का मैं चेक भी कर ले रहा हूँ यहाँ पे। 9 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से बनेगा, लीनियर इक्वेशन के यूज किया वहां पे। चलो फ्रीक्वेंसी जोड़ो, 6 3 18 से 12, अच्छा एक मिनट, 6 3 18 का 8, 6 2 12 और एक 13, हाँ 138 होगा, ठीक। चलो नीचे इसको, हाँ 9 बनाइए। अरे देखो पीडीएफ में भी जाएगा, एक पीडीएफ भेजते हैं आपको, आप लोग ग्रुप में पीडीएफ नहीं गया ना, पीडीएफ भेज रहे हैं, ये रहा पीडीएफ 9 नंबर का, गर्ल्स ग्रुप में गया अभी। इसमें देखो 9 नंबर क्वेश्चन निकालो, 2 + 3 + 4 + 5p + 6, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू, जोड़ते हैं इसको, कितना आएगा जोड़ने पे 30 51, जैसे ही जोड़ते कर जोड़ते हैं इसको,
कितना हो जाएगा? 30 प्लस 51 प्लस 76 प्लस 138 ये आपका आ रहा है 295। देखो बस हम इसको जोड़े हैं, इसको और इसको, इन सबका जाति सेम है, तो यार है 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में इसको जोड़ो तो कितना आ रहा है? ये तो ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 4 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5p हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, एक बार यहाँ से 5 कॉमन करके कटा सकते हैं चाहो तो। देखो यहाँ से हम 5 कॉमन कर लें तो कट जाएगा, कॉमन करके कटाते हैं इसको, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर हम 5 कॉमन कर लेते हो जाएगा 20 इक्वल टू, बिना कॉमन के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 कॉमन कर लोगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। 5 से कटा इसको, 50 25 15 45, 50 25 4 5 20p प्लस 5p स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, नीचे ही 5 कॉमन हो तब ना कटेगा, और नहीं भी कॉमन हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बन जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 3 प्लस p हो जाएगा यहाँ पे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, अब गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 20 3 60, अब p में भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 20p इक्वल टू, इधर कुछ नहीं हो रहा है तो होगा 59 प्लस 20p प्लस 5p स्क्वायर। देखोगे तो एक तरह से मिलाओगे p को तो p से p वाला कट जाएगा, ये कटेगा, बताओ, उधर जाएगा 20p माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो 60 में से 59 जाएगा, कितना बचेगा? गड़बड़ की अच्छा, यहाँ से कॉमन नहीं लिए थे क्या? एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ पे गड़बड़ा है, यहाँ पे 5 कॉमन हुआ है ना, एक बचेगा, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ से 5 कॉमन लिए हम, तो ये हो गया कॉमन, यहाँ पे हो गया कॉमन, यहाँ से 5 चला जाएगा, बस पी स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा? ये 20p तक खत्म हो जाएगा, और 60 में से 59 घटाओगे तो इधर बच जाएगा पी स्क्वायर, अब 60 में से बचेगा एक बराबर पी स्क्वायर, तो बताओ यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? √1 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है, यहाँ से p का आंसर 2 को आएगा, एक आएगा आंसर +1 आएगा, इसका आंसर आएगा -1, तो लिखते हैं +-1, लेकिन इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, देखते हैं p आखिर है क्या। तो देखो p क्या है, p फ्रीक्वेंसी में भी है, अगर हम इसको माइनस लेते हैं इसका आंसर तो -5 हो जाएगा। बताओ किसी चीज का काउंटिंग कभी माइनस में आ सकता है? बताओ बच्चों, किसी चीज को काउंट करने पर माइनस में आएगा? तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम p का मान -1 नहीं लेंगे, हम +1 लेंगे, है ना। लिखेंगे हेंस p इक्वल टू +1, है ना, बिकॉज frequencies can't be negative, frequency can't be negative, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो काउंटिंग को बता रहा है। तो p का आंसर आ जाएगा +1, मतलब 1 आंसर आ जाएगा आप लोगों का, तो p इक्वल टू 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पे ना देखो क्वाड्रेटिक का यूज किया इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज किया, जो अभी आप लोग का जो लेसन 4 चालू हुआ है क्लास 10th ए में, और शायद 10th बी और सी में खत्म होने वाला है 4, तो आप लोग क्वाड्रेटिक जो पढ़ा ना उसी का यहाँ पे यूज किया हुआ। 5 कॉमन लेने से थोड़ा जल्दी से बन गया, नहीं कॉमन तो भी बन जाएगा, है ना, कॉमन लेने से थोड़ा जल्दी बन गया। बताओ कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े हैं?
चलो वही सवाल बनाओ तुम लोग 8 नंबर, सब लोग 8 नंबर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, 9 नंबर, ये 9 नंबर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का यूज करके दिया हुआ है। देखते हैं कितना लोग का बनता है। भेजे और चल देखते हैं। बाकी लोग बनाइए तो इसको कोई जैसे है वैसे ही बनाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, एगो मीन दिया होगा, एक और कुछ दिया होगा यहाँ पे। देखो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है आपको, इट इज नॉट दैट द मीन। अच्छा मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 50 दिया है। मीन कितना है, 50। इन सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पे सम कितना दिया है, टोटल कितना दिया है, 120। देखो दो को बात दिया है, तो दो को चीज जब तुमको दिया है तो तुमसे दो को चीज पूछा भी है इसने। एगो पूछा है F1 बताओ, एगो पूछा है F2 बताओ। तो दो का इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन इन सबको जोड़ के बनेगा इक्वल टू 120, और एक बनेगा मीन वाले से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। बनाइए सब लोग, तो चेक करता हूँ बाकी लोगों का। सेवेंटीन प्लस F1 प्लस 32 F2 प्लस 19 इक्वल टू 20। F3 प्लस F2 प्लस 17 और 32 19 को 417 9 3 4 7 18 तीन तो 5 1 4 ठीक है आंसर 120। F1 प्लस F2 हो गया 52 प्लस 7 11 16 में 5 ठीक है। और इधर 170 30 F1 32 में 15 से 5 गुना 10 5 15 16 1600 70 F2 19 दांत 19 9 172 जीरो ठीक। 33 10 170 34 80 80 20 कॉमन दीपांशु सही तो बनाए हो, ठीक है। एक बार आंसर मिला हो तो आंसर ही दिया है, तब ठीक है, तब ठीक। दीपांशु आप जा सकते हो, ठीक है। यही सवाल बना कर इन लोगों का छुट्टी कर देंगे, है ना। बाकी आपको जो पढ़ना आप पढ़ लीजिए, यही सवाल बना कर इन लोगों का छुट्टी कर देंगे। देखते हैं इन लोगों से बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाय। देखो बच्चे यहाँ से आप दो इक्वेशन बनाओगे, एक तो इक्वेशन सब लोग बना लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। यहाँ से देखो इन सबको जोड़ के कितना दिया है, 120। मतलब बोल रहा है, देखो इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक दिया है मीन, मीन दे रखा है इसने 50। एक इक्वेशन आपका यहाँ से बनेगा, और एक चीज इसने और दे रखा है, इसने दे रखा है समेशन FI, ये आपका है 120। एक इक्वेशन आपका यहाँ से बनेगा। देखो लिखा नहीं, टोटल टोटल कितना है, 120 है। तो इससे कैसे इक्वेशन बनेगा, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे सब कुछ सारे फ्रीक्वेंसी जोड़ो, 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस बन गया F2 प्लस आंसर आ गया प्लस 19 इक्वल टू, चलो बढ़िया है, 120। इसके जोड़े को तो आएगा 68। जब 17 को 32 को हो जाएगा 49, आने से हो जाएगा 68। 68 प्लस F1 प्लस F2, ये आपका आ जाएगा 120। जहाँ से F1 प्लस F2 आपको मिल जाएगा पहला इक्वेशन, घटाओगे 68 उसमें से तो हो जाएगा 52 52। ये हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन जो भी 1 2 जो मान लो इक्वेशन 2 बोल दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा इक्वेशन 2।
ऐसे इक्वेशन वन आपको यहाँ से मिलेगा। चलो मीन निकालो इसका, कैसे निकालते हैं बोलेंगे सर। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। ये दिया है 50, निकालिए 17 दहा के 170 प्लस 30 में F1 से करोगे 30 F1, 50 में 20 से करो 32 में 50 से करोगे आएगा 1600 प्लस 70 में F2 से करोगे जाएगा 70 F2 प्लस 19 में करोगे 90 से तो आएगा 171 जीरो, इतना आएगा। द होल डिवाइड बाई कितना जी, समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई माने सबको जोड़, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़। बताओ इन सबको जोड़ के कितना दिया है, हैं? इसका वैल्यू कितना दिया है जोड़कर? बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सुन लो पहले सब लोग बोर्ड पे देखो। एक तो उपाय क्या है कि इसको लिख दो सबको जोड़ के, और एक उससे अच्छा उपाय देखो क्या है, इन सबको जोड़कर दिया है 120, तो क्यों ना यहाँ पे 120 लिख दे। ये आप लोग समझ में आ रहा है? उससे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। एक उपाय क्या है कि इन सबको जोड़ो, और एक उपाय क्या है कि जब बोला है कि सब जोड़ दें पे 120 आ रहा है तो 120 से कहना लिख दें यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। ये हो जाएगा 170 और 1600, ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे बताओ? 17 16 हो जाएगा आपका 713 3310। इसमें जब 170 जोड़ोगे 08, हाँ 3480 आएगा। 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 50 में 120 से गुणा करो, कितना आएगा? 12 25 60, 6000 आ जाएगा। तो यहाँ से 30 F1 प्लस 70 F2 कितना हो जाएगा? घटाओ इसमें 6000 में से कितना बचेगा? 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 4 गया 5। ठीक है, अब 5 में से 3 गया 2 बचेगा, इतना बचेगा। यहाँ से 30 ले लो कॉमन। 30 कॉमन होगा? नहीं 30 कॉमन नहीं होता, कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ से 10 कॉमन हो सकता है, 10 तो हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 25 20। ये घटाव सही किए हैं ना? 1 2 3 में से घटाना है हमको 3480। 10 में 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखिए, आप 0 0 काट दो। ये साउंड किसका रहा है मोबाइल का? बंद था, बंद कर दीजिए इसको। ये हो गया 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है। इक्वेशन सेकंड क्या है? F1 प्लस F2 इक्वल टू 52। ये है इक्वेशन सेकंड। अब इसी को सॉल्व करके F1 F2 का वैल्यू निकालना है। समझो कि उसके पहले स्टैटिक का सवाल था, और ये वाला आपका क्वेश्चन आ गया लीनियर। अब इसके ऊपर क्या था भूल जाओ, समझो कि ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ से आपको F1 F2 निकालना है। निकाल लोगे? बताओ सही बच्चों, क्या यहाँ से F1 F2 निकाल लोगे? पवन, अनिकेत, भारती जी, श्रेया, सृष्टि, नियासा, बोल नहीं रहे हो? अरे हाँ, तो पूरा कैसे निकालोगे? तो इक्वेशन 1 में तो कुछ मत करो, ऐसा रहने दो। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर, चलो 3 से कर देते हैं, 3 से, और घटा दो इक्वेशन 2 को।
सॉरी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो। ऐसा करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3f1 प्लस 7f2 तो कुछ किया नहीं है, इक्वल टू 250। नीचे देखते कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3f1 प्लस 3f2 इक्वल टू 52 कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 और 3 पचे 15, 156। अच्छा, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर 120 लिखा है, हम इन सबको जोड़ कर लिखे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो देखिएगा, आप चाहो तो इसको लिख लो इसके नीचे और फिर जोड़कर इसको लिख लो और फिर इसे 50 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो घटाते हैं इसको तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 4f2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इतना बचेगा। 4 से नहीं कटेगा, गड़बड़ हुआ है क्या? 456, 10 में से गया 4, 14 में से 5 देगा 9, 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, अरे कट के नहीं रहा, 52 तिया 156। हाँ, कैसे बनाए हो? हाँ, ये पहला वाला गड़बड़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ किए हम लोग 120। अच्छा, यहाँ पे 120 रख दिए है ना, दिक्कत है 120 का हमने यूज यहाँ पे कर लिया है, इसीलिए इसलिए घबरा रहा है। ठीक है, 120 का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, इसलिए घबरा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रखते हैं इस वैल्यू को, कितना गया, हाँ 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 70 प्लस, क्योंकि वहाँ पर रख दिए हैं इसलिए घबरा रहे, f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 90। अब ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना आया था, 3400, कितना आया था यहाँ से, 3417, और कितना आया था, 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2। ठीक है, यही था ना। नीचे कितना हो जाएगा, तो जोड़े तो उधर भी जोड़े हैं हम लोग, जोड़े हैं ना इधर, ये आएगा जोड़ने पर ना, 68 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 50। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 इक्वल टू 50 में 68 से करोगे तो कितना आएगा, 5 बटे 40, 5 36 और 4 34, 3400 आएगा, प्लस 50f1 प्लस 50f2। चलो एक तरफ करते हैं, तो हो जाएगा 3480 माइनस 3400 इक्वल टू 50f1 प्लस 50f2 माइनस 30f1 माइनस 70f2। ये हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू 50 में से 30 जाएगा, हो जाएगा 20f1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 20f2, 20 ले लो कॉमन, तो कितना हो जाएगा, ये f1 माइनस f2 और 20 से 4 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 2। तो इसको अरेंज कर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इसको, पूरा पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, f1 माइनस f2 इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या है, वो है आपका F1 प्लस F2 इक्वल टू है 52। ये आपका है इक्वेशन 2। इसके आगे तो बना लोगे सब लोग। तो बताओ यहाँ से F1 का वैल्यू कितना आएगा, अगर जोड़ देते F2 खत्म हो जाएगा तो F1 हो जाएगा आपका 52 4 56 28 आ जाएगा। और F2 कितना आ जाएगा, 28 और 24 52 24 आ जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना एग्जाम में आएगा तो, एक वेरिएबल में आएगा तो ही बन जाएगा, दो वेरिएबल में आएगा तो भी आप लोग से अब बन जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए थे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास यही तक रखिए, इसके आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ निकी कुमारी, समझ में आ रहा है? चली गई है निकी, चली गई है।